हेलो एंड गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप सभी को भारतीय संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू के मध्य प्रदेश के महू कैंट में हुआ था। और ये भारत के संविधान के रचयिता थे और जिनके उपलक्ष्य में पूरे भारत में 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इनके जन्मदिन का कार्यक्रम रखा जाता है जगह जगह पर। और पूरे अप्रैल भर 14 अप्रैल के बाद पूरे अप्रैल भर इनका जन्मदिन मनाया जाता है। ये ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने अपनी सब कुछ भारतीय संविधान को देने में, समाज के सुधार करने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन्होंने सर्व समाज के लिए भी, सर्व समाज के हित में काम करने के लिए अपने को सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में कल मैं आपको द लास्ट लेसन पढ़ा ना सका। मेरे बच्चों, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आप लोग इस शिक्षा के घूंट को निरंतर लेते रहिए और जिससे कि आप जहाँ कहीं भी रहे दहाड़ते रहिए। तो आइए आज हम आपके द लास्ट लेसन का स्टार्ट करेंगे। द लास्ट लेसन को आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि आप जिसका समरी और वर्ड मीनिंग देख ही चुके हैं। तो आइए आज हम चलते हैं आपके द लास्ट लेसन के पहले पैराग्राफ पर। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना न भूले, जिससे कि आप सबके पास जब भी मेरा वीडियो जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, सबसे पहले आपके पास ही पहुंचता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आपके द लास्ट लेसन का पहला पैराग्राफ। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। फिर से देखेंगे बच्चों। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ। यह कौन कह रहा है? ये फ्रेंच नामक बालक कह रहा है कि मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ। एंड वाज ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और डांटे जाने के अत्यधिक भय में था। एंड वाज ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और डांटे जाने के अत्यधिक भय में था। बिकॉज क्योंकि एम हैमल कौन थे? शिक्षक। बिकॉज एम हैमल हैड सेड, क्योंकि एम हैमल ने कहा था, स्पेशली बिकॉज क्योंकि विशेष रूप से एम हैमल ने कहा था दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। वह हमसे प्रश्न किस पे करेंगे? ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में प्रारंभिक शब्द भी नहीं आता था, या मैं उनके बारे में प्रारंभिक शब्द भी नहीं जानता था। कौन? फ्रेंच। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स।
फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं। एक क्षण के लिए मैंने सोचा, रनिंग में मैंने भाग जाना। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दरवाजे के बाहर ही दिन बिताऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। दिन काफ़ी गर्म और चमकीला था। दिन काफ़ी गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। ये दिन बहुत गर्म और चमकीला था, अर्थात सीजन है आपके जाड़े का, और जाड़े में भाई सबको गर्मी चाहिए। तो यहाँ इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, दिन बहुत गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स मीन्स जंगल। वुड्स मीन्स बच्चों जंगल। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और पक्षियाँ जंगल के किनारे चहचहा रही थी। पक्षियाँ जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और आरा मशीन के पीछे, और आरा मशीन के पीछे इन द ओपन फील्ड खुले क्षेत्र में, आरा मशीन के पीछे खुले क्षेत्र में द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। आरा मशीन के पीछे खुले क्षेत्र में प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। यह इट वाज मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। यह पार्टिसिपल के नियमों से, दैट मीन्स से अपेक्षा, यह पार्टिसिपल के नियमों से ज़्यादा मनमोहक था। यह क्या था? यह पार्टिसिपल के नियमों से ज़्यादा मनमोहक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। एंड आई हरीड अप टू स्कूल, और मैं जल्दी स्कूल की तरफ चल दिया। तो एक बार फिर से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस पैराग्राफ को। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और डांटे जाने के अत्यधिक भय में था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड, विशेष रूप से क्योंकि एम हेमल ने कहा था, दैट कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, वह हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में प्रारंभिक शब्द भी नहीं आता था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊँ। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और दरवाजे के बाहर ही दिन बिताऊँ। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, दिन काफ़ी गर्म और चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, चिड़िया जंगल के किनारे चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, और आरा मशीन के पीछे खुले क्षेत्र में, द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। और आरा मशीन के पीछे खुले क्षेत्र में प्रशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, और यह पार्टिसिपल के नियमों से ज़्यादा मनमोहक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मुझ में विरोध करने की साहस थी। एंड हरीड अप टू स्कूल, और मैं जल्दी स्कूल की तरफ चल दिया। तो ये रहा आपका पैराग्राफ नंबर 1। और अब आप पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। पैराग्राफ नंबर 2 तो देखेंगे कि पैराग्राफ नंबर आप देखेंगे 2।
पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो there was a crowd in there was a फिर से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से ध्यान देंगे आप। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा तो देर वाज, फिर से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये इन नहीं दिख रहा था, कुछ वर्ड नहीं दिख रहे थे, एक बार फिर से देखेंगे। जब मैं When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो देर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो देर वाज अ क्राउड मीन्स भीड़, देर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो बुलेटिन बोर्ड के पास एक भीड़ लगी हुई थी। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास पहुंचा तो देर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो सूचना पट के सामने, बुलेटिन बोर्ड में सूचना पट, तो सूचना पट के सामने भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। फॉर द लास्ट 2 years, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारे सभी बुरे खबर वहीं से आ रहे थे। क्योंकि पिछले 2 वर्षों से हमारे सभी बुरे खबर वहीं से आ रहे थे, जैसे कि द लास्ट ऑफ बैटल्स, युद्ध के हार की खबर, द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती संबंधी खबर, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश की खबर, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश की खबर। एंड आई थाट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके ही, एंड आई थाट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके ही मैंने सोचा कि वाट कैन द मैटर बी, वाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। और बिना रुके ही मैंने सोचा, बिना रुके मैंने स्वयं सोचा कि अब क्या मामला हो सकता है। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देन एज आई हरीड, देन एज आई हरीड, तब देन एज आई हरीड, तब मैं जैसे जैसे तब देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब मैं उतना तेज़ी से गया जितना तेज़ कि मैं जा सकता था, और तब मैं जल्दी जल्दी उतना तेज़ी से गया जितना तेज़ी से कि मैं जा सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर, ब्लैक स्मिथ, वाक्टर नामक लुहार, ब्लैक स्मिथ मीन्स लुहार, वाक्टर नामक लुहार, हु वाज देयर, जो वहीं था, विथ हिज अप्रेंटिस, जो अपने अप्रेंटिस मीन्स प्रशिक्षु, जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहीं था। रीडिंग द बुलेटिन, और क्या पढ़ रहा था, रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन को पढ़ रहा था, बुलेटिन मीन्स समाचार, जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहीं था, समाचार को पढ़ रहा था। कॉल आफ्टर मी, मुझे पीछे से पुकारा, मुझे पीछे से पुकारा या मुझे पीछे से बुलाकर बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतना तेज़ी से मत जाओ, लड़के इतना तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल पर्याप्त समय में पहुंच लोगे, तुम अपने स्कूल पर्याप्त समय में पहुंच लोगे। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल पर्याप्त समय में पहुंच लोगे। तो एक बार फिर से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस पैराग्राफ को। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा
तो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, तो सूचना पट के सामने एक भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से हमारे सभी बुरे खबर वहीं से आ रहे थे। द लास्ट बैटल्स, युद्ध के हार की खबर। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती संबंधी खबर। द आर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश की खबर। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके ही स्वयं से सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब मैं उतना तेज़ी से चला जितना तेज़ी से मैं जा सकता। द ब्लैक स्मिथ वाक्टर हु वॉज देयर, वाक्टर नामक लुहार जो वहाँ था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहा था। कॉल आफ्टर मी, मुझे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतना तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल में पर्याप्त समय में पहुंच लोगे, अर्थात तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए अभी पर्याप्त समय है। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों आपका पैराग्राफ। 2 पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, आप इसे दोहरा लीजिए। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और आप सभी अपने मित्रों और रिश्तेदारों को इसे शेयर करना न भूलें, जिससे कि उनका भी लाभ हो सके इस NCERT बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस के द्वारा, क्योंकि ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इसकी कोई चार्ज नहीं है। तो आप शेयर करना